सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई शानदार फैसला, पेंशन में भी इजाफा होगा और बकाया जात अदा करने का भी हुक्म है। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए अहम तरीन वीडियो है। लाखों का फ़ायदा कैसे हो सकता है, मुकम्मल तफसील और अदालती फ़ैसला भी आपके सामने रखेंगे। आप पहली बार ये चैनल विज़िट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। नाजरीन, सूरत हाल ये है जी कि ये एक इंडिविजुअल केस था जो कि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब के बेंच ने इसको हीर किया। और ये फ़ैसला जो है एक सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी अपॉइंटमेंट ग्रेड 18 में हुई और वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर रहे और कॉन्ट्रैक्ट के बाद जब रेगुलर हुए तो उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए गए। दरख्वास्त गुजार ने इस हवाले से अपने केस को पटिशन की शक्ल में अदालत के अंदर जो है वो फ़िक्स किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त गुजार के हक़ में रिलीफ जो है वो सामने आया। आपको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब किसी भी इशू का फ़ैसला सामने आता है तो उसकी हैसियत एक लॉ की होती है और वो बाकी लोगों के लिए भी एप्लीकेबल होता है, उनके लिए भी एक मिसाल होता है। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से एक ज़बरदस्त फ़ैसला। इस केस के दरख्वास्त गुजार जो हैं वो अमजद महमूद ख़ान हैं और वो ग्रेड 18 के ऊपर महकमा हेल्थ में एंथीजियोलॉजिस्ट की पोस्ट के ऊपर जो है वो तैनात हुए और तकरीबन 3 से 4 साल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पर रहने के बाद जब वो रेगुलर हुए तो बाद में उनको प्रमोट भी जो है 19 स्केल में किया गया। लेकिन जब उनको रेगुलर किया गया तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के जो बेनिफिट्स हैं या इंक्रीमेंट्स हैं या बेसिक पे का इशू है वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये बेसिक राइट्स की वायलेशन तो आती है। तो इस हवाले से ये फ़ैसला था और इस इशू को जो है वो इस मसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजम जो कि अमजद महमूद ख़ान साहब हैं उनके हक़ में दे दिया है। अब ये फ़ैसला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो पे प्रोटेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं सरकारी मुलाजमीन, उनके फेवर में ये बात जाती है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उनका इंक्लूड नहीं होता जब वो रेगुलर होते हैं। तो ये जो फ़ैसला है, ये जो डिसीजन है, ये मिसाल है और एप्लीकेबल हो सकता है तमाम डिपार्टमेंट्स के और तमाम सरकारी मुलाजमीन को इससे रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि पे प्रोटेक्शन एक बहुत जेन्युइन इशू है, ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि बाकी सूबों के अंदर भी तैनातियाँ जो हैं, अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर होती हैं। डिपार्टमेंट्स जब उनको रेगुलर करते हैं तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का जो जितने भी इंक्रीमेंट्स होती हैं, बेसिक पे होते हैं, बेनिफिट्स, वो सब ख़त्म कर दिए जाते हैं और रेगुलर जब होते हैं तो पिछली सर्विस उनको इंक्लूड नहीं की जाती, ना उन्हें प्रमोशन मिलती है, ना उन्हें इंक्रीमेंट्स मिलती हैं और उन्हें लाखों का जो है नुकसान उठाना पड़ता है। तो अब ये जो फ़ैसला अमजद महमूद ख़ान साहब के हक़ में जो आया है, ये फ़ैसला हुज्जत हो सकता है, एप्लीकेबल हो सकता है। इसका रेफरेंस भी दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एक इस डिसीजन में ये इस जो है वो इशू के अंदर जो फ़ैसला किया है कि सरकारी मुलाजमीन की जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के अंदर जो इंक्रीमेंट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो रेगुलर होते हुए सरकारी मुलाजमीन को दी जानी चाहिए और वो शामिल की जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को रेगुलर सर्विस में शुमार करना और इंक्लूड करने का बुनियादी मुतालबा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो तैनातियाँ हुई हैं वहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि डिपार्टमेंट्स ने जब उनको रेगुलर किया है तो उनकी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को इंक्लूड नहीं किया गया और वो मुख्तलिफ़ अदालतों के दरवाज़े भी खटखटाते रहे, फ़ैसले उनके हक़ में भी आए लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से रिलीफ ना मिल सका और उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है उसको शामिल नहीं किया डिपार्टमेंट्स ने या फाइनेंस ने। तो अब ये जो फ़ैसला है इसलिए मैं इसको बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि ये फ़ैसला तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगा, एक नई राह जो है वो निकालेगा। तो इस हवाले से कानून भी यही कहता है कि सरकारी मुलाजिम जब
कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से रेगुलर होता है तो रेगुलर होते हुए उसके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को भी सर्विस में शुमार किया जाता है। ऐसा नहीं होता या ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 3 साल, 5 साल, 7 या 10 साल जितना अरसा वो कॉन्ट्रैक्ट पर रहता है उसको माइनस कर दिया जाए, मिन्हा कर दिया जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये यकीनी तौर पर सरकारी मुलाज़िम के साथ ज़्यादती है, और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फ़ैसला है बिलाशुबा सरकारी मुलाज़मीन के बुनियादी हकूक़ को महफूज करता है। तो अब जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जहाँ पर इस तरह का इशू मौजूद है, पे प्रोटेक्शन का इशू मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस में शामिल ना करने का इशू मौजूद है, तो वो मुलाज़मीन जो है वो उन्हें चाहिए कि वो भी रिलीफ़ हासिल करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को रेगुलर सर्विस में शामिल करने के लिए जो है वो अदालत से रजू करें ताकि उन्हें भी रिलीफ़ दिया जाए। और ये जो बेनिफिट्स होते हैं ये ना सिर्फ आपकी सर्विस में गहरी असर डालेंगे, बल्कि आपको प्रमोशंस, आपकी सर्विस और आपकी जो बेसिक पे है, जो पेंशन बेनिफिट्स हैं, वो सारे आपको इससे मिल जाएंगे और सरकारी मुलाजमीन को इससे लाखों का फ़ायदा होगा।